श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी महीने में आज 24 जुलाई को बुधवार के दिन है गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन। देखिए, सावन का महीना हमारे महादेव को समर्पित होता है और जो बुधवार का दिन है और चतुर्थी की तिथि है वह भगवान गणेश को समर्पित होती है। इसीलिए आपको आज रात्रि में दीपक के बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन से सारी समस्याओं और सारे संकटों को दूर करने के लिए होंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, तो आज रात्रि में आपको ये दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं, एक एक रुपये को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, धन की वजह से आपको किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सावन के महीने की बुधवार की विशेष चतुर्थी की रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का जो ये पूरा ही वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के जो 3 उपाय हैं इनमें से पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। आपके जीवन की जो सारे संकट समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो इससे आपको फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक भी ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए, अब इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि फूल बाती का आपको प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, जब भी हम अपने उपाय के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं, साथ ही साथ हमारे समस्याएं भी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है गोल बाती का। इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है रात्रि के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आप यदि मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं तो मंदिर की चौखट में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, या फिर इस दीपक को आप शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से मेरे बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। वह यदि किसी भी गलत संगत में अटक चुके हैं तो उन्हें आप बाहर निकालें, साथ ही साथ उन्हें अपने हर कार्य में सफलता प्राप्ति हो और उनका जो व्यापार है वह अच्छे से चले। जिस भी प्रकार के आपके बच्चों से जुड़ी कामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो एक हरी इलायची है उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करना है। आपको आरती नहीं आती है तो केवल आपको शिवलिंग की आरती उतार लेना है। देखिए, ये दीपक आपको शिवलिंग के पास में एक विशेष प्रकार से रखना है। यदि आप शिवलिंग के पास में रख रहे हैं तो शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहीं पर आपको शिवलिंग के पास में सीधे तरफ इस दीपक को रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक के अंदर भी आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जिसे हम फूल बाती कहते हैं उसका प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का गमला है, वहाँ पर आपको इस दीपक को और एक हरी इलायची को लेकर के शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में पहुँच जाना है माता तुलसी के पास में।
अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पीसी हुई हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि हल्दी से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उस हल्दी में आपको इस हरी इलायची को अच्छे से कर लेना है, यानी कि इस हरी इलायची को आपको उस हल्दी के अंदर डुबो देना है। अब इस हरी इलायची को आपको तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसे थोड़ा सा हटाना है, और उस मिट्टी में आपको और मिट्टी के वहाँ पर आपको इस हरी इलायची को रख देना है। फिर से आपको इस मिट्टी को ढक देना है। देखिए जब भी आप मिट्टी को हटाएंगे तब आपको एक विशेष प्रकार का ध्यान रखना है कि मिट्टी को हटाते समय आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। दोस्तों आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको कामना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है उन्हें आप दूर करें। घर में जो लगातार अशांति बनी रहती है, ग्रह क्लेश बना रहता है, उसे आप दूर करें। और इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तिथि पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटे को मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों जो आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वो आपको जो कलावे का धागा आता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं उसी बाती का आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाल रंग की बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए हरी इलायची का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो भगवान गणेश को भी हरी इलायची प्रिय होती हैं और माता लक्ष्मी को भी हरी इलायची बहुत अधिक प्रिय होती हैं। अब देखिए इन दोनों दीपक को और 2 हरी इलायची को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है रात्रि के समय अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की प्रतिमा है उनके सामने ही आपको यह दीपक प्रज्वलित करने होंगे। देखिए दोस्तों आपके पास 2 दीपक हैं, तो एक दीपक तो आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है, एक दीपक आपको भगवान गणेश के सामने रखना है। देखिए लंबी बाती का दीपक हमेशा हम देवियों के समक्ष रखते हैं, तो लंबी बाती का दीपक हमें माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और गोल बाती का दीपक हमें भगवान गणेश के समक्ष रखना है। अब इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमें हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ हमारे व्यापार में तरक्की मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो एक हरी इलायची है आपको गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्याएं, आर्थिक संकट हैं उन्हें आप दूर करें और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहें। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन के दिन हमने आपको बुधवार की चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं, जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।